अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीवियों की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? जी हाँ, शौहर के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। अब बहुत सारी औरतें नाराज़ हो जाएंगी कि आप हमेशा आदमियों के लिए बोलती हैं, आदमियों का फ़ेवर लेती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं औरतों के लिए भी बोलती हूँ, औरतों का भी फ़ेवर लेती हूँ। और मर्दों की ज़िम्मेदारियों के बारे में मैंने बताया, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ भी बताई थी। पर औरतों की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं बहुत सारी आदमियों के लिए। जैसे आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद एक औरत जो है, लड़की जो है वो औरत बन जाती है और उस पर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। शादी सिर्फ इसलिए नहीं करता इंसान मज़े के लिए, घूमने फिरने के लिए, सिर्फ खाने पीने के लिए। शादी वही लोग करें जिनको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता हो, जो ज़िम्मेदारी उठा सके, है ना, वही लोग शादी करें। हर किसी के बस की बात नहीं होती। शादी का नाम आसान है, शादी करना आसान है। शादी जो रिश्ता है उसको निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों में बैठ नहीं पाता इंसान, लोगों से बन नहीं पाती है। और झगड़े, लड़ाइयाँ, हस्बैंड से लड़ाई, घर ससुराल वालों से लड़ाइयाँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक औरत हैं, आपकी ज़िम्मेदारी आपके शौहर के लिए। अगर आपका शौहर कमाने जाता है, पैसे कमाता है, बेचारा बाहर जा रहा है, जितने भी कमा रहा है, आपकी किस्मत से जितने, नसीब से जितने भी आ रहे हैं, वो जितने भी कर रहा है, सबसे पहली चीज़ ये, आपको अपने शौहर की रिस्पेक्ट करनी है, आपके शौहर की इज़्ज़त करनी है। अगर आप नहीं करेंगी तो ना आपके घर वाले करेंगे, ना आपके बच्चे करेंगे, ना उस इंसान के घर वाले करेंगे। क्योंकि बीवी इज़्ज़त नहीं कर रही है, आदमी को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की बात होती है। दूसरी क्या चीज़ है, आदमी एक इज़्ज़त पे मरता है। दूसरी चीज़ होता है कि उससे कोई ऊँची आवाज़ में बात ना करें, है ना। कुछ औरतें होती हैं, थोड़ा-सा आदमी ने गुस्सा कर दिया, थोड़ी-सी कोई बात बोल दी तो बहुत जल्दी चिल्ला जाएँगी और वो उससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात करेंगी, उससे ज़्यादा वो सच बोलने की कोशिश करेंगी। जबकि गुस्से में आदमी है, उसको थोड़ी देर ठंडा करने की कोशिश करो, उसको समझाने की कोशिश करो, प्यार से समझाओ। और नहीं समझ पा रहा उस टाइम आप थोड़ा-सा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आदमी को गुस्सा पसंद नहीं है। आदमी कहता है औरत है मेरी, अपनी औरत है, तो मुझ पे गुस्सा ना करे, मुझे प्यार दे, मुझे इज़्ज़त दे, मुझे वक़्त दे, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टाइम से उसके लिए काम करना होगा। जैसे कि कपड़े देने होंगे, उसको प्रेस करके कपड़े उसको, और वो खाना बना के देना होगा। वो औरत की ज़िम्मेदारी है। एक बीवी की, अच्छी बीवी की ज़िम्मेदारी यही है कि अपने शौहर के लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाए, उसको टाइम से अच्छे कपड़े दे। ये नहीं हो कि आदमी बेचारा जा रहा है तो कपड़ों में जो है चुड़सने हैं, मतलब प्रेस नहीं हुए हुए कपड़े। तो देखिए वो जाएगा बाहर तो ये होगा, वो उसके, ये शादीशुदा आदमी, अच्छा इसकी बीवी भी है, इसकी बीवी इसके लिए कुछ नहीं करती, उसके आपका ही नाम होगा कि अरे यार इसका आदमी बाहर आता है, ये तो कपड़े इतने ख़राब पहना है। वो कपड़े पहना है अच्छे या नहीं, वो लोग आपको कहेंगे। उसने अच्छी चप्पल पहनी है नहीं, वो लोग आपको कहेंगे। उसके चीज़ें ठीक, उसके बाल कैसे हैं, उसका सेहत कैसी है। शादी के बाद औरत को लोग कहते हैं, आदमी को नहीं कहते। अरे ये तो बेचारा इतना दुबला हो गया, अच्छा कोई टेंशन होगी, अच्छा होगा, पेट मोटा हो जाएगा तो कहेंगे अरे वाह इसकी बीवी इसको खिलाती पिलाती है, ये अच्छा दिख रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, आपकी जो जिम्मेदारियाँ उसको निभाएं, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश ना करें। अब आप ये कहेंगे मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, मेरा भी किसी को ख्याल रखना चाहिए, ये ऐसा वैसा। तो देखिए जब आदमी का टाइम होता है तो आदमी को भी ख्याल रखना है। मैंने इस चीज़ पे मैं बता रही हूँ, वीडियो बनाई है जो शौहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे कि बीवी अगर बीमार होती है तो उसका ख्याल शौहर रखेगा। अगर उसकी हफ्ते में 1 दिन या महीने में एक बीमार होती है तो उसका ख्याल भी उसके शौहर को रखना होगा। जैसे अगर वो बीमार हुई तो उसकी दवाई है, अगर उसको रात में जगने की ज़रूरत है तो शौहर का काम है कि वो जगे अपनी बीवी के साथ। शौहर की भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, सिर्फ ये नहीं कि बीवी की ज़िम्मेदारी, शौहर की ज़िम्मेदारियाँ भी है कि उसके खर्चे पूरे करे। जैसे कि उसको कभी कुछ खिला दे पिला दे, बाहर से कहती तो बाहर से, घर में कोई अच्छी चीज़ ला दे, उसकी चीज़ों को समझे, उसके तकलीफ़ों को समझे, उसको बीमारी में अकेला ना छोड़े, उसकी तकलीफ़ और बीमारी में उसकी इलाज करे और उसका ख्याल रखे, खाने पीने का ख्याल रखे, है ना। और उसकी चीज़ों को समझने लगे। ये भी आदमी की ज़िम्मेदारी है। पर औरत की भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उसको बदनाम ना करे। जो औरतें होती हैं ना, बहुत सारी, शौहर ने कुछ भी कह दिया, गुस्सा हुआ, लड़ाई हुए तो जल्दी से घर पे फ़ोन मिलाए, हाँ मम्मी वो जो है मेरे से लड़ाई करी, झगड़ा करा, मुझे मारा, ये करा वो करा। उससे क्या हुआ, आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं हुई, उस आदमी की इज़्ज़त ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि जब हम प्यार मोहब्बत करते हैं अपने शौहर से, जब अच्छी बातें करते हैं तो क्या हम अपने घर में बताते हैं कि आज हमने प्यार मोहब्बत किया, आज हमारी ज़िंदगी में ये खुशी का पल था, वो था? नहीं, हम झगड़े, लड़ाइयाँ, बुराइयाँ बहुत जल्दी बताते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है, पूरी ज़िंदगी का साथ है, सिर्फ 1 या 2 दिन का साथ नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये, उसको बदनाम ना करें किसी की भी, अपनी ना सहेली के सामने ना अपने घर वालों के सामने। हमेशा ये बताएं कि मेरा शौहर सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, मेरा ख्याल रखता है। जो भी अगर वो नहीं भी रखता है तो वो आपकी बातें सुन सुन के वो आपका ख्याल रखने लगेगा। अगर उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है और फिर भी आप उसकी अच्छाई करेंगे तो उसको एहसास होगा। उसको एहसास होने दें। आपकी जब भी मर्ज़ी होगी आप ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, आपकी जब भी मर्ज़ी होगी उससे झगड़ा करेंगे, आपकी जब भी मर्ज़ी होगी आप सो के उठेंगी, आपकी जब भी मर्ज़ी होगी आप जैसे दिल चाहे करेंगे, जिससे दिल चाहे बात करेंगे। महरम है ना महरम है, शौहर की इजाज़त
इज्जत है या नहीं है। कुछ औरतों की आदत होती है, शौहर घर में थका हारा आया तो सारी शिकायतें लगा दी, सारी बातें बैठ गई करने, सारी तकलीफ़ें सुनाने लग गई। अरे उसने बेचारे ने दिन भर में क्या-क्या चीज़ें झेली, क्या-क्या चीज़ें बर्दाश्त करी, वो हमें थोड़ी पता है। हम कैसे पता लगा पाते, पता लगा सकते हैं, पता लगा पाते हैं। हम पूछेंगे उसका दिन का हाल कि आपका दिन कैसा गुज़रा, आपको टाइम से आपने खाना खाया था या नहीं खाया था, या फिर आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, आपके कहीं दर्द तो नहीं है, लाइए थोड़ी देर सर दबा दूँ, पैर दबा दूँ। तो इससे क्या होता है, आदमी का दिल बड़ा हो जाता है। आदमी को कुछ नहीं चाहिए, आपके गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी ऐसी चीज़, उसको सिर्फ़ क्या ज़रूरत है कि उसकी बीवी उसका ख़्याल रखे और उसकी इज़्ज़त करे और उससे नीची आवाज़ से बात करे। सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं ना, वो ये है कि हमारी बीवी जो है वो बहुत बदतमीज़ है, बहुत बददिमाग है, उसकी ज़ुबान बहुत ख़राब है, चिल्लाती, शोर मचाती। वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब करती है आदमी को। दूसरी चीज़ ये है, अगर ससुराल में भी कुछ ऊँच-नीच हो जाती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी ऐसी बात होती है, तो वो अपने शौहर को इतना मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए इंसान को। ठीक है, आप बताओ, पर एक टाइम देखो, एक वक़्त देखो, थका हुआ है बेचारा, वो कैसे सुन पाएगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स। पहले काम करके आ रहा है, क्या पता वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ किसी ने कुछ सुना दी हों बातें, किसी दुकान पे काम करता तो कोई कस्टमर ऐसा आ गया जिससे उसका लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें। औरत बहुत ज़िम्मेदार औरत होती है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाए, अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ उठाए, पर उसको फिर भी उठानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको करनी है। दूसरी, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों को टाइम से खाना खिलाना, उनको तमीज़ से बात करना सिखाना, उनको खाना कैसे खाना है वो सिखाना, ये सब औरतों के काम है। कपड़े साफ़ है नहीं है बच्चे के, बच्चा ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बच्चे को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या सिर्फ बाज़ार का खाना खा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और अपने शौहर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है ना। हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? फिर हमारा शौहर जो है हमारा भी ख़्याल रखेगा अगर हम उसका ख़्याल रखेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं रखेगा। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ज़िम्मेदारियों को समझें, उसको वक़्त दें, उसको टाइम दें। हर टाइम फ़ोन ना चलाएँ उनके सामने। जब शौहर घर पे आए काम पे तो उसके साथ बैठ के उसके साथ वक़्त गुज़ारें। देखें, पूछे तो सही, ये नहीं बदतमीज़ी करना हर टाइम, या बुराइयाँ करना, या कोई गलत बात करना, या उल्टी बात करना। ये थोड़ी होता है। आया है, उसका सर दबा दें, मैंने जिस तरह से बताया, उससे दिन का हाल पूछ लें। खाना-पीना उसको जो पसंद है वो बना के रख लें, शौहर बहुत खुश होगा और कुछ नहीं चाहिए शौहर को।